बात है वो ये है कि मैंने एक तो बात आपसे की ना कि ये नहीं समझ में आ रहा कि ये नरेंद्र मोदी ये क्यों कर रहे हैं। अजीत देवल साहब की मीटिंग से जोहान्सबर्ग में, और वो अच्छी नहीं गई। इंडियन मीडिया नहीं कहा कि वो अच्छी नहीं गई, हालांकि ये गुफ्तगू किसी उसमें नहीं थी, इसकी कहीं पर रिपोर्टिंग ऐसा नहीं हुई, लेकिन इंडियन मीडिया जो है उसको ये खास ज़ाहिर है सरकार एक रिलीज़ कर देती है तो फिर वो इंडियन मीडिया उसी तरह से देगा जिस तरह से वो बात करेंगे, और ये बिला ज़रूरत इस तरह के मेरे ख्याल से बयान देके वो एक टेंशन और बढ़ाते हैं। अच्छा ये देखें एनडीटीवी 6ठी स्लाइड है, ट्रस्ट एरोडेड, अजीत देवल टफ टॉक इन मीटिंग विद चाइना डिप्लोमेट। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, वो उन्होंने मंडे को एक मुलाकात की है। फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स भी थे वहाँ पे। आपको पता है ब्रिक्स फोरम चल रहा है, मेरा ख्याल है अगले महीने प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जा रहे हैं साउथ अफ्रीका। और मज़े की बात यह कि इंडिया ने पाकिस्तान को फिर रगड़ा है, वहाँ पे टारगेट किया है, टकाक जैसे वो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो समझने की वाली है वो ये है कि इंडिया और चाइना जो हैं, दे कीप टॉकिंग, दे कीप डिस्कसिंग, दे नेवर स्टॉप। ये होता है बड़े फोरम्स पे, जिस तरह चाइना एंड अमेरिका दे डोंट स्टॉप टॉकिंग एंड एंगेजिंग एंड शेयरिंग व्हाट एवर दे आर थिंकिंग डिस्पाइट द डिफरेंसेस। लड़ रहे हैं जो मर्जी है लेकिन बोल रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं। ये होती है समझदारी। हमारी तरह नहीं है कि गाली नहीं करनी, बोलना ही नहीं है, ठीक है। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं अजीत डोवल साहब, उनकी जो वांग जी है, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के तो मेंबर हैं, ऑब्वियसली पोलिट ब्यूरो के मेंबर हैं और डायरेक्टर हैं ऑफिस ऑफ द सीपीसी फॉरेन अफेयर्स कमीशन। और क्योंकि आजकल वो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर गायब हुए हैं, सुने आज उनका वो फैसला आने वाला है, एक बहुत हाई लेवल पोलिट ब्यूरो की कमेटी बैठ रही है वहाँ पे। सो क्वेश्चन ये है, दोनों मुल्कों के एनएसएस बैठे और बात किस पे की? एलएसी के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, जो कि इंडिया का पॉइंट ऑफ कंसर्न है, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना कि हमारा 2020 से एक स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट और पब्लिक एंड पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप है वो डिस्टॉर्ट हो गया, एरोड हो गया हुआ है, ठीक है जी। और इस हवाले से इंडिया, आपको देखें, इंडिया अपनी बात पे बज़िद है, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू मीडिया, कि जी हमें वो 2020 में हमें वो स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट को रिस्टोर करना है, ठीक है जनाब। और उन्हीं चीज़ों को, बॉर्डर एरियाज़ में क्या हुआ था, और वो जो हम तमाम वो काम करने जिससे नॉर्मलसी आए और चीज़ें सारी हों। और दोनों ममालिक जो हैं वो इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो सिर्फ़ और सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, दुनिया के लिए और ख़ित्ते के लिए इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ व्हाट द चाइनीज़ एंड द इंडियंस एग्रीड। दिस इज़ बेसिकली एन इंडियन स्टेटमेंट एट लीस्ट, ठीक है जी। और इसी तरह जो अगर आप चाइनीज़ स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो वो कहते हैं कि जी चाइना और भारत जो है वो, उनको एक दूसरे से कोई ख़तरा नहीं है, बट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, दैट्स व्हाट द चाइनीज़ टॉक। वो कोई लड़ाई शड़ाई की बातें नहीं करते। और दोनों चीन और इंडिया जो हैं वो उनके जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, और वो और दुनिया की सिचुएशन के हवाले से भी इसी तरह बात करते हैं। सो द चाइनीज़ आर स्पीकिंग विद इंडिया ऑन द ग्लोबल सिचुएशन, और बाकी स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, फोकस ऑन कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं, और वो कहते हैं कि हमें, चाइनीज़ कहते हैं कि हमें वापस चाहिए वो हेल्दी और स्टेबल डेवलपमेंट, ठीक है। एटलीस्ट जब व्हेन इट कम्स टू डिस्कशन, टॉक, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस स्टेटमेंट्स, बड़े आराम से दोनों बात करते हैं। सो इंडियंस हैव मेंटेन्ड, एक तो इंडियंस ने दरवाजे बंद नहीं किए कभी, साढ़े यार नहीं रोज के साइड पे पै जाना नहीं, आसानी ना गल कर साढ़े ना की लेना देना, ठीक। ये कौन होंगे ने, तुसी कौन होंगे, ठीक है। ये जो फड़ लो वाला हमारा मजाज रहा है पूरी ज़िंदगी। आज हम इंडिया से बात करना चाहते हैं, वो कहते तुहां साढ़े नाल केड़ा वरते अज असीं तुहाडे नाल गल करी, ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं कि एंड देन द टॉक ऑफ मल्टीलैटरलिज्म और एंड द चाइनीज़ टॉक ऑफ द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस का इन अदर वर्ड्स मतलब ये है कि जो बेहतर है उसको ऊपर आने दो। जैसे हम डेमोक्रेसी में होता है ना, जिसको लोग पसंद करते हैं, तो वो कहना है दुनिया सानू पसंद करती है। सो दुनिया, इंडिया और चाइना, वेस्ट जो है, बिकॉज दे लाइक द वर्ड डेमोक्रेसी, सो लेट्स टॉक ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की हम बात करते हैं। और जो दिस इज एंड द चाइनीज आल्सो टॉक ऑफ के जी, एंड दिस इज व्हाट द इंडियंस टॉक है जी, चाइना और इंडिया ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत के चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन की। हाल ही में भारतीय इसरो एजेंसी ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो हाल फिलहाल में चंद्रमा के समक्ष जाता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इंडिया दुनिया में अपनी पावर को दिखा रहा है। उसी तरफ पाकिस्तान और उनकी जनता भड़के जा रही है कि भारत इतना आगे कैसे निकल रहा है, और साथ ही साथ उनके दिवालिया होने के भी दिन नज़दीक आ रहे हैं। वो पहले से एक तो कंगाल हैं ही, लेकिन अब कटोरा फैला के और कंगाल होने जा रहे हैं। उन सब के बीच उनका मीडिया इतना बौखलाया हुआ है कि जनता से जा जाकर पूछ रहा है कि आप बताइए कि क्या पाकिस्तान को भारत के खिलाफ कोई रॉकेट लॉन्च करके चंद्रयान 3 को निष्क्रिय करना चाहिए। पाकिस्तान की जनता भी यही चाहती है। उनको अपने खाने पीने से ज़्यादा भारत के खिलाफ
युद्ध लड़ने में और उनको नुकसान पहुंचाने में ज़्यादा मज़ा आता है। खैर, जितना ये जलेंगे उतना पीछे हटेंगे। पाकिस्तान का इतिहास रहा है भारत के खिलाफ बोलने का और कुछ करने का, लेकिन होता इनसे कुछ नहीं है। आप अपने व्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।